पिछले वीडियो में कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे अपन और कंटिन्यूटी की सारी थ्योरम कंप्लीट हो गई थी। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मॉस टेस्ट प्रमेय को भी एक्सप्लेन किया था, वो भी समझ में आ गई होगी। कंटिन्यूटी के बाद इस यूनिट में जो दूसरा टॉपिक है वो है अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। तो अवकलनीयता की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कब वो अवकलनीय होगा। तो अवकलनीयता की परिभाषा ये है जो तुम 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि कोई फलन f जो है एक मानी फलन है, मतलब वन वैल्यू रखता है एक बिंदु पर। यदि कोई फलन एक मानी फलन है और क्लोज इंटरवल a b में परिभाषित है, तो इस इंटरवल के किसी भी बिंदु c पर वो फलन अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू c f(x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। ये वाली लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन उस बिंदु पर क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। 12th में अपन ने पढ़ी थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं। यदि किसी फलन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर है तो वो फलन भी उस बिंदु पर क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। जैसे बिंदु सी पर अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना तो उसका फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे, एफ डैश सी माइनस जीरो। सी माइनस जीरो का मतलब लेफ्ट हैंड में जा रहे हैं, सी के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना है तो एफ डैश सी प्लस जीरो कहेंगे उसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। किसी भी फंक्शन की अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे उसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे उसका। अगर ये दोनों डेरिवेटिव बराबर है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी बिंदु पर फलन के बराबर हैं तो वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। ये कंडीशन भी है। अवकलनीयता की पहली थ्योरम 3.1, इसका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। किसी बिंदु पर अवकलनीय फलन आवश्यक रूप से संतत होता है, मतलब किसी भी बिंदु पर यदि कोई फलन अवकलनीय है तो ये 100% है कि वो फलन उस बिंदु पर संतत भी होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। मतलब संतत फलन हमेशा आवश्यक नहीं है कि वो क्या हो, अवकलनीय हो, लेकिन अवकलनीय फलन हमेशा संतत होगा। ये प्रूव करेंगे अपन। तो एक फलन लेके चलेंगे जो किसी इंटरवल में उसको अवकलनीय मानेंगे और उस बिंदु पर उसको सातत्य प्रूव करेंगे। तो अपन ये मान के चल रहे हैं माना फलन f क्लोज इंटरवल a b में परिभाषित है तथा इसके इस अंतराल में किसी बिंदु c पर अवकलनीय है। तो अवकलनीयता की परिभाषा से एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब सिद्ध ये करना है कि फलन कंटिन्यूस भी हो। तो कंटिन्यूस की क्या परिभाषा है, कंटिन्यूस की डेफिनेशन एक तरह से ये है कि मापांक एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर क्या हो जाना चाहिए, एफ सी हो जाना चाहिए। तो अपन एफ एक्स माइनस एफ सी लेके चल रहे हैं। तो एफ एक्स माइनस एफ सी, तो इसको बराबर करके इधर एक्स माइनस सी से ऊपर नीचे इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ की लिमिट एक्स टेंस टू सी ले ली अपन ने। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ऊपर निकाल चुके हैं। अवकलनीय किसके बराबर, एफ डैश सी के बराबर। और एक्स माइनस सी में अगर एक्स की जगह सी रखेंगे तो सी माइनस सी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इंटू जीरो, पूरी जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। या यूँ कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वस टू किसके बराबर है, एफ सी के बराबर। या इसको आगे और भी लिख सकते थे कि लिमिट की डेफिनेशन से मॉड एफ एक्स माइनस मॉड एफ सी इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब फलन को क्या लिया था अपन ने, अवकलनीय लिया था। और कौन सी कंडीशन आ गई यहाँ पर, संतत की कंडीशन आ गई। इसका मतलब कोई फलन यदि किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर संतत भी होगा। इसके विलोम के लिए एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे एफ एक्स इक्वस टू लिया अपन ने मॉड एक्स, तो मॉड एक्स फलन संतत तो रहता है लेकिन वो अवकलनीय नहीं रहता है। उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। इसको एग्जांपल से समझा सकते हो या सीधा बता सकते हो कि एफ एक्स इक्वस टू मॉड एक्स एक संतत फलन है एक्स इक्वस टू जीरो पर, लेकिन क्या नहीं है, ये अवकलनीय नहीं है फॉर एक्स बिलोंग टू आर। आगे मैंने एग्जाम्पल को इसको एक्सप्लेन करके बताया है। तो एफ एक्स इक्वस टू मॉड एक्स को सातत्य चेक करेंगे पहले एक्स इक्वस टू जीरो पर, जिससे पिछली एक्सरसाइज में की थी। एफ जीरो पर इसका मान जीरो रहेगा,
फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये तीनों बराबर आ रही है अपने पास में। f0 + 0 निकाली, 0 आ रही है। f0 - 0 भी 0 आ रही है। f0 भी 0 आ रही है। और तीनों मान बराबर हो तो फलन उस बिंदु पर क्या होता है? संतत होता है। तो अब अवकलनीयता चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f'(0 - h), तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 - h - f0 अपॉन -h। सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ रहा है -1। राइट हैंड डेरिवेटिव का मान आ रहा है +1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, एक 1 है और एक -1 है। इसका मतलब फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो f(x) = mod x एक ऐसा फलन है जो x = 0 पर संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह से अवकलनीयता के आगे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है और रिलेटेड थ्योरम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।